जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। फॉक्स एडवाइजर के डेली मार्केट रिव्यूज के साथ हम हाजिर हैं और आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आज जब मार्केट सुबह गैप ओपन हुई जैसे होती है 200-300 पॉइंट बहुत थोड़ी सी गैप ओपन हुई थी और उसके बाद जो है उसने एक डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और फिर इसी एरिया में ऊपर नीचे साइडवेज मार्केट चलती रही। अच्छा याद रहे कि ये जो इसकी सारी मूव थी ये इन द मीन टाइम एक 180 के ऊपर ऊपर रही। यानी ये जो हमारा एक टारगेट था कि ये 180 179 तकरीबन, तो इससे ये तकरीबन तकरीबन ऊपर मूव होती रही। इसने अब दो अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। नंबर वन 175 वाला, 175 से ऊपर खड़ी हुई, अब 180 है और 180 से भी ये आज के दिन में आल्दो कि ये नेगेटिव है लेकिन ये खड़ी इस लेवल से 180 वाले लेवल से ऊपर ही है। इस वाले लेवल से ऊपर ही खड़ी है और अभी तक इसको सस्टेन किया हुआ है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ थोड़ी करेक्टिव मूव आई है इसमें और इसमें ऐसा लग रहा था एक वक्त पे कि अब ये थोड़ी करेक्शन में चली जाएगी। लेकिन अगेन वो बड़ी करेक्शन तो नहीं लेकिन एक छोटी करेक्शन जो थी वो कंटिन्यू हुई और उसने जो है मिस काइंडली अपना माउस जरा थोड़ा सा देखिएगा, ये स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा जी, तो ये इसके बाद फिर ये हुआ कि ये यहाँ से इसको क्रॉस किया और फिर थोड़ी सी तेजी की तरफ आ गई। ये आप ये देखें कि ये मूव जो थी ये हमने ऑलरेडी देखी हुई थी कि ये मूव किस किस्म की है। ये साइडवेज मूव थी और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें इसको तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको नजर आएगा कि ये मूव छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल करेक्टिव सी मूव थी। और आज दोस्त पूछते भी रहे दिन में कि ये ऐसी मूव बनेगी या ऐसी मूव बनेगी, तो उसने ऑल दो कि हम करीब करीब थे, हमने ये सोचा हुआ था कि ये ए बी सी करके यहाँ नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी। तो ये थोड़ी सी रनिंग टाइप की रही। ये डाउन थी, ए ए बी सी, सी इसमें ये बनी और फिर उसके बाद एक एक करेक्टिव मूव आई और फिर ये इसमें ऑल दो तकरीबन तकरीबन हम इसको बिल्कुल रेगुलर फ्लैट के तौर पे देख रहे थे, जबकि ये रनिंग फ्लैट के तौर पे आई और इसने अपना काम पूरा किया उसी तरह से। और उसके बाद जो है वो अपना कंटिन्यूशन दिखाई तेजी की तरफ। ये इस आखिर में छोटी छोटी इम्पल्सिव वाली कैंडल, तेजी वाली कैंडल बनी तो हैं। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं कि ये कंप्लीट कर चुकी है या नहीं कर चुकी, ये हमें कल फैसला होगा, लेकिन अभी तक हमारा ध्यान तेजी में है। तो अभी कंटिन्यूशन पैटर्न चल रहा है और तेजी वाला ही पैटर्न चल रहा है और अभी कोई इम्पल्सिव डाउन मूव नजर नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि ठीक है ये मार्केट जो है ये वापस हो गया है। अगर आप वैसे इंट्राडे के बीच में देखें तो, सॉरी डेली के बीच में देखें, तो इसने एक गैप ये छोड़ा हुआ है, एक गैप ये छोड़ा हुआ है, एक गैप ये छोड़ा हुआ है। काफी सारे गैप ये पीछे इस इम्पल्स में छोड़ के आई है, विच इज वेरी अनयूजुअल। कोई मतलब अल्टीमेटली ये गैप फिल हो जाता है, लेकिन चूंकि पीछे इतने गैप थे, डाउन आते वक्त इतने गैप थे, अगर आप इस रैली को पीछे से हम अगर हम देखें तो उसके बीच में आपको इसी किस्म की बिहेवियर इसको नजर आएगी इस सारे रैली में कि ये यहाँ छोटा गैप छोड़ दिया इसने, फिर ये डाउन गैप था, फिर ये अप गैप था, इसी तरह के ये गैप्स, अप गैप था, ये अप गैप था, ये डाउन गैप था ये वाला। तो इस तरह से ये सारी रैली जो है गैप से फुल है। तो ये भी कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, लेकिन समहाउ ये लगता है कि ये गैप इसने चूंकि पीछे भी कोई नहीं छोड़ा तो आगे की तरफ भी कोई ऐसा गैप छूटेगा नहीं और ये मार्केट जो है किसी वक्त वापिस होकर इन गैप्स को फिल करेगी। इन द मीन टाइम अभी तक जो ध्यान है वो साइड वेज अप है और अगर करेक्शन आई भी तो उसका तरीकाकार यही होगा कि ये कंटिन्यूशन करके इससे ऊपर और फिर इम्पल्सिव मूव नीचे और फिर उसके बाद थोड़ी साइडवेज होगी तो हम सेल वाली साइड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले पहले अभी तक मामला ठीक है। अच्छा जी, मिस साहब ने पूछा है कि फातिमा, फातिमा फर्टिलाइजर का
ये डेटा लोड हो रहा है। आई एम सॉरी, नेट थोड़ा स्लो है और आई डोंट नो मीन टाइम। बिलाल साहब ने टीआरजी का कहा है जी। ये लोड हो जाए तो उसके बाद देखते हैं। आप लोग को मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, कोई उसमें तो नहीं रुकावट है? हमेशा क्लियर आ रही है। ओके। आई डोंट नो ये डेटा लोड क्यों नहीं हो रहा। बात दिमाग का। अब वैसे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश हो गया और डेटा चूक होना शुरू हो गया। अच्छा जी फातिमा, आज गैप हुआ है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये आज गैप हुआ और बड़ी इम्पल्सिव सी मूव रही है इसकी। इम्पल्स, प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट और इम्पल्स। तो ये पहली दफ़ा आप देखे होंगे ये कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट जो है इसके बीच में। अगर इस कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट को ना भी लें तो ये इम्पल्स है। ये इसके बीच में ए बी सी है और फिर ये ए बी ये इसकी इम्पल्सिव मूव है और अभी कंटिन्यू कर रही है और कोई ऐसी चीज़ अभी नज़र नहीं आई। ये वाला हाई जो है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में। इस हाई को इसने टैग करना है और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद इसका बिहेवियर कैसा रहता है। आपने याद से इसको 167 168 के करीब सेल करना है। बिकॉज अभी अगर आप देखें तो एक एक चीज आपको वाजे नजर आएगी। वो चीज वाजे ये है कि ये डाउन इम्पल्स है, ए बी सी है, और इसके अगेंस्ट कोई डाउन इम्पल्स अभी तक नहीं आई। यहाँ भी हम डाउन इम्पल्स को देखते रहे लेकिन ये करेक्टिव सी होके और आगे चल पड़ी। ऑल्दो कि यहाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जी आई एम सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन। ये मैं कह रहा था कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ये डाउन इम्पल्स है और ये अप है और ये फिर डाउन इम्पल्स है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूशन बन रही है और ये थोड़ा सा नीचे जा सकती है। इसके बाद आपने पूछा है जी टीआरजी का। टीआरजी को देख लेते हैं जी। जी टीआरजी में अभी तक करेक्टिव मूव जारी है डेयरी में। ये आप देखें कि इसके बाद एक इम्पल्स बननी और ज़रूरी है जो इस हाई के ऊपर जाएगी तकरीबन इसको ब्रेक करेगी। तो आप इस एरिया में बाय कर सकते हैं और अदरवाइज उसका जो स्टॉप रखना होगा वो इस एरिया का रखना होगा। अगर ब्रेक करके ऊपर दोबारा आता है तो दोबारा बाय करें बिकॉज ये वाली मूव इसकी ड्यू है। तो आप इसको देख सकते हैं तेजी की तरफ और ये किसी दिन अपनी तेजी दिखाएगा। अभी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि इसकी मूव। जी अभी भी इसकी मूव जो है वो ड्यू है। ये इसकी डाउन इम्पल्स है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसके बाद जो है ये एक दफ़ा और नीचे आके तो यहाँ तक के लिए, अभी यहाँ तक के लिए नहीं बल्कि यहाँ तक के लिए 70 71 के लिए इसको बाय कर सकते हैं आप। और उसके बाद एक नया डाउन लगा के और फिर हम देख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ। तो ये इसकी मूव लग रही है जी। इसके बाद हम देखते हैं पीएसओ को। स्टेट वाइज। अच्छा जी पीएसओ में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक लेवल है इसको इसने मेंटेन किया हुआ है और सस्टेन कर रहा है इसके नीचे नीचे। मेरे ख्याल में अभी तक यही मूव जो है इसकी कंटिन्यू करेगी और इस मूव के साथ ही जो है वो इससे ऊपर जाएगा ये। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इसकी करेक्शन है यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और ये एक अप मूव देगा यहाँ पर फाइनली। ए बी और अप मूव ना भी दे, डबल टॉप के करीब जो है देगी और फिर इसके नीचे इस यहाँ पर।
दूसरी सूरत में अगर ये यहाँ से ये लो तोड़ देता है और इम्पल्सिव होता है, यानी ये लो तोड़ देता है और इम्पल्सिव हो जाता है, तब भी हम इसको सेल साइड पे देखेंगे। ये हमारा मेन स्टॉप है आप, जो 364 365 के करीब है। ओजीडीसी को देख लेते हैं जी। ओजीडीसी में जी इम्पल्सिव मूव है, और काफी इम्पल्सिव मूव है और अच्छी मूव है, कंटिन्यू लग रही है अभी मुझे। डेली में अगर हम देखें तो इसका टारगेट को निकालते हैं कि ये कहाँ तक जी। ये टारगेट तो इसका तकरीबन पूरा हो चुका है मेरे ख्याल में। ए बी सी, ये ए मूव थी, ए बी सी मूव थी, और ये यहाँ पर एक और मूव आनी चाहिए इसके नीचे, और इसको तेज होनी चाहिए। अदरवाइज दूसरी जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी पड़ेगी वो ये देखनी है कि इस हाई के ऊपर आके अगर ये खड़ा हो जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि ये कितना और ऊपर जाएगा यहाँ से। अभी इनिशियली इसको इस जगह के ऊपर काफी खतरात लाक है, तो लेट्स सी। वैसे इसने यहाँ पर काफी ज्यादा काम किया है, एक दो तीन चार, चार जगहों पे इसने इसको टच किया हुआ है, तो ये ट्रिपल टॉप की जगह फोर दफा ये इसने टॉप हाई लगाया है। तो अगर ये यहाँ से निकल कर इसके ऊपर खड़ा होता है तो ये बड़ी बुलिश साइन होगा, और इसके ऊपर जो है फिर ये काफी एक्सटेंशन देगा। ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन बनता है हमारा 290 के करीब, और ये है 331, यानी ये 40 रुपए की यहाँ से ये मूव है, तो इतनी ही मूव ये 40 रुपए की यहाँ से ये एक्सटेंड कर देगा जितनी ये वाली डीप मूव है। तो आप ख्याल रखें कि जब ये इसके ऊपर आए तो ये काफी इम्पल्सिव लगता है, इसके बाद कंटिन्यूएशन के पैटर्न के हवाले से। पीपीएल को देखते हैं जी। जी पीपीएल में भी सिमिलर मूव है। आखिरी लेग लग रही है मुझे, ए ए बी सी है ये, और उसके बाद ये सी मूव है उसकी। यहाँ पर हाई है इसका, इससे बाहर जाके अंदर आए दोबारा तो सबसे बेहतरीन है। और अगर पहले ही इसके यहाँ से वापसी हो जाए तो फिर दो चीजें इसमें मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि ये वाली इम्पल्स चल रही है, और उसके अगेंस्ट जो है ये एक डाउन इम्पल्स आई थी, ए बी, और ये वाली सी चल रही है। अब इस वाली के अगेंस्ट एक मूव आनी है डाउन, और फिर यहाँ से इसके अगेंस्ट एक मूव अप की जाए। तो अभी ये वाली मूव का हम इंतजार करेंगे, हो सकता है पॉसिबल है कि ये मूव ना आए बल्कि ये इससे ऊपर होके यहाँ खड़ा हो जाए, तो फिर हम कंटिन्यूएशन पैटर्न, और वो कंटिन्यूएशन कहाँ तक करेगी, तकरीबन जो इसका नेक्स्ट लेवल बनता है वो है अराउंड 282 के करीब का। तो जितना तकरीबन ओजीडीसी का एक्सटेंशन है, सेम उसी तरह से आपकी ये वाली एक्सटेंशन भी है, दोनों में अच्छी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आप इसको, अब हम यहाँ पर तो बाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसने एक्सटेंड करके इससे ऊपर खड़े हो गया तो ये बाइंग के फिर हम यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे थोड़ा सा, और बाइंग की साइड को प्ले करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अभी पहला ख्याल हमारा यही है कि ये मूव कंप्लीट हो चुकी है, इधर से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आना चाहिए, या एक्सपेंडिंग फ्लैट बनाना चाहिए, और नीचे आके इस एरिया से फिर इसको दोबारा ऊपर चढ़ना चाहिए। तो ये इसकी मूव है। इसके अलावा जनाब एमएलसीएफ है। आप लोगों के और कोई आइटम है तो वो जरूर देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ उनको। एमएलसीएफ भी गैप दे के ऊपर खड़ा है, और अभी तक ऊपर की ही निशानी आ रही है। कल भी हमने बताया था कि ये साइडवेज मूव दे रहा है, अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न इसका बाकी है। तो उसी की कंटिन्यूएशन अगर आप देखें तो अभी तक वो जो है इस एरिया से ऊपर ही है, और अपना फॉर्मेशन भी उसकी साइडवेज ही है, जो साइडवेज आपकी फॉर्मेशन होती है। तो मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू करेगा, और इससे बेहतरी की तवक्को मजीद की जा सकती है। अनटिल और अनलेस ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटती इसकी, तो हम इसको अभी सेल की तरफ नहीं देखेंगे। अगर कल इंटरडे में ये वाली लेवल अगर इसके कहीं ब्रेक हुए तो फिर हम इसकी सेल साइड, अदरवाइज इसके ऊपर ये बिल्कुल ठीक है। जी कैसी है जी। डीजीकेसी में भी सिमिलर मूव है,
साइडवेज मूव है, और साइडवेज मूव के बाद जो है ये आप कैंडल जो है इसकी बिल्कुल एक डाउन आके फिर आप एक जरा सा इसके नीचे आके मजीद ऊपर ये जा सकते हैं। ये तो हो गई जी। इसके अलावा रिफाइनरी ATRL, अटक रिफाइनरी में काफ़ी अच्छी मूव आई है। और जैसे हमने पीछे कहा था कि क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो अब रिफाइनरीज को थोड़ा सा एहतियात करें। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी नेक्स्ट मूव है ये शुरू हो चुकी है। और इसका टारगेट जो है नेक्स्ट मूव का वो अप्रोक्सीमेटली 1,000 तक बनता है। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, इम्पल्सिव हुआ है, यहाँ थोड़ी करेक्शन आए, इसको बाय करें या किसी भी करेक्शन में आप मजीद नीचे आते वक्त भी ले सकते हैं। तो आपका स्टॉप लेवल ये है इस वक्त, और इसको बाय साइड को आप खींच सकते हैं। थोड़ी सी इसमें एक अनोमली आती है। ये इसके डाउन इम्पल्स है, ये ए है, उसके बाद ये ABC है, ये इसके बराबर की एक मूव आ सकती है। तो यहाँ से एक ये डाउन मूव इसकी फाइनल भी आ सकती है। इसको अपने जेहन में रखिएगा कि तकरीबन तकरीबन इससे करीब करीब वो 960-970, तो वहां पर भी हम एक दफा फैसला कर लेंगे। NRL है, NRL में नेशनल रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी का डाउन इम्पल्स, और ये ABC और ये अप इम्पल्स ये कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल में भी ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेस कर, तो इसमें भी आप वेट कर लीजिए। चलिए, आपने और अटल पूछा है। हम्म, जी नेटवर्क इशू हुआ था भाई साहब। DGKC ओ बॉय आपने पूछा है मजर साहब ने, उनका पसंदीदा ओ बॉय। DGKC हम देख चुके हैं। DGKC का कल भी यही फैसला किया था हमने कि ये थोड़ा सा यहाँ पर अपना वो टाइम पूरा कर चुका, थोड़ा सा नीचे अभी देखते हैं इसको। अगर प्रोडक्शन में आए तो फिर हम इसको फर्दर आगे की तरफ देखेंगे। अभी इसकी इम्पल्सिव डाउन बाकी है। अगर ये यहाँ से थोड़ा साइडवेज जाएगा तो एक और इम्पल्स, अगर फर्ज करें कि बहुत इम्पल्सिव होके वापस आता है तो ये इसी तरह डाउन आ जाएगा साइडवेज होके, और फिर एक करके, और फिर उसके बाद इस वाले के साथ मिला के एक। अभी इस एरिया में कहने का मकसद ये है कि इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस एरिया में रहना चाहिए, या जरा सा इस एरिया से बाहर निकल के दोबारा अंदर आना। तो इसको आप इस तरह से डू कर लीजिए। एंड जी सर बताइए। सर देखिए सर ये का वो हैंडल तो नहीं बन रहा सर, देखिए सर बड़ी शेप में। चलिए, आप हैंडल आप जरा नीचे रह गए, ये तो मुझे डोल लग रहा है, या कोई और चीज़ है, हुक है, ये वाली आप कह रहे हैं। सर अभी अभी ठीक है सर, अभी नहीं बन रहा है सर, ये मुझे नजर से अच्छा, विजिबिलिटी नहीं थी सर। वैसे ये जो जिनको यहाँ पर जानवर नजर आते हैं उनके लिए वैसे ही मैंने एक चीज़ ड्रॉ कर दी है, शायद ये ऐसी भी कोई फॉर्मेशन हो। मुझे ये चीजें नजर नहीं आती आमतौर पे। अच्छा जी। ये इसके बाद आपने कहा PPP, वेरी गुड, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल। कि साइडवेज है मूवीज की और इम्पल्सिव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है आपकी करेक्शन। ये यहाँ से इसने जितना दिया है ABC कंप्लीट होने के बाद इसको इतनी ही एक्सटेंशन मिलेगी। यानी अगर ये यहाँ से 90 रुपए से 110 120 30 हुआ है, तो आप यही सोच लें कि यहाँ से इसकी एक्सटेंशन इतनी है। ये आपका स्टॉप है 110 रुपए का, आपका टारगेट 160 रुपए का है, और ये अच्छी मूव है और ये आप अच्छा बाय कर सकते हैं। इसको आप अपने उसमें लिस्ट में ले आइए। समी साहब हमेशा एक अच्छा आइटम ढूंढ के लाते हैं। चलिए, PRL, ए लिंक एंड THCC, वेबसाइट में PRL को देख लेते हैं जी। सॉरी, ये कोई और है। PRL, PRL की ये मूव ऑलरेडी ड्रा हुई हुई है और आप इसको देख रहे हैं मेरे ख्याल में। तो यही कंटिन्यूशन पैटर्न है इसका और इसी तरफ ये चल रहा है। तो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ड्रा हुआ हुआ है इसके ऊपर जो भी है, और इसी सीट को ये फॉलो करता जा रहा है। इसके बाद आपका एयर लीग का कल मैंने बताया था कि
ये थोड़ा सा बेहतरी वाला आइटम बन गया हुआ है, इसलिए आप इसकी बाइंग रिमूव अपने जेन में रखें। जी आज थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, और अगर ये करेक्ट और हो तब भी, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है आप इसके करीब बाय कीजिएगा। आज की मूव, वैसे ये मूव आपको देख लगता क्या है? मुझे तो ये साइडवेज सा लग रहा है और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता लग रहा है। मेरे ख्याल में ये इसी तरह मूव करेगा। नहीं जी, यूट्यूब के साथियों के लिए आज इतना ही, बाकी हम क्लास के साथियों के साथ कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा क्लास के दोस्त। अल्लाह हाफिज टू यूट्यूब।